संत गाड़गे सेवा आश्रम के पूर्व संस्थापक उतरे सपा प्रत्याशी के समर्थन में, कहा भाजपा सरकार में प्रताड़ित किया गया समाज। देखिए शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। खबर है कि संत गाड़गे सेवा आश्रम के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष और शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि पड़ोस के कई जनपदों में समाज के लिए वर्षों से संघर्ष करते आ रहे विष्णु दयाल कनौजिया ने ददरौल विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, जब से भाजपा की सरकार आई है, ददरौल विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे जनपद में हमारे समाज का उत्पीड़न हुआ है। ददरौल विधानसभा क्षेत्र के रौसर कोठी निवासी स्वर्गीय रामवीर कनौजिया का मामला रहा हो, जिनके मकान पर ताला तोड़कर रातों रात जबरन कब्जा कर लिया गया, या अन्य मामले रहे हो। समाज के लोगों के मकान और जमीनों पर भाजपा की सरकार में कब्जा करने का काम किया गया और उन्हें न्याय भी नहीं मिल सका है। वर्मा ने समाज के लोगों से सपा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा का समर्थन करने की बात कही। बता दें कि विष्णु कनौजिया शाहजहांपुर जनपद में सैकड़ों बार समाज के लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करते देखे गए। उन्होंने लखीमपुर खीरी में भी समाज की एक महिला के मर्डर के मामले में जब जनपद में धरना प्रदर्शन के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ जाकर हजरतगंज चौराहे पर चक्का जाम किया था। तब कहीं जाकर उस पीड़ित महिला का मुकदमा दर्ज हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास संस्था संत गाड़गे सेवा आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष रहे विष्णु कनौजिया ने शाहजहांपुर जनपद में कई जगह संत गाड़गे की प्रतिमाओं को स्थापित कराकर पार्क बनवाने का काम भी किया है, जिनकी अब राजनीति में आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने संत गाड़गे सेवा आश्रम सहित संस्था का कार्यभार ओसीएफ फैक्ट्री के कनिष्ठ प्रबंधक रहे रामकिशोर कनौजिया को सौंप दिया है। शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई राज्य नहीं कर सकते, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी के हित की बात वो करें, उनकी खुशहाली और तरक्की की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाहजहांपुर में देखा जा रहा है कि जो चुनाव चल रहा है उसमें ज्योत्ना कश्यप अरुण सागर के बीच चुनाव नहीं लग रहा है, ये खन्ना और जयेश प्रसाद के बीच चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मैंने कहा कि जयेश प्रसाद जी का जो परिवार है बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार से यहाँ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इनमें इनके परिवार में आस्था है। इनके साथ भी मैंने तो देखा, इन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा कि छोटे भाई आना है, और मैंने जो देखा यहाँ आपके प्रति लोगों का सम्मान मैंने देखा, और जो मैंने सम्मान पाया शाहजहांपुर के लोगों से, मैं बहुत आभारी हूँ शाहजहांपुर के ब्राह्मण समाज के लोगों का और बड़े भाई जयेश प्रसाद जी का, कि जिन्होंने इतना हमारे जैसे एक छोटे भाई का अपने और सम्मान करवाया। तो मैं तो अभिभूत हूँ, और मैंने देखा कि जब शाहजहांपुर के लोग इतना सम्मान कर सकते हैं, तो एक पढ़ी लिखी बच्ची आई है और जयेश भाई ने आह्वान किया है, तो मुझे लगता है इनके आह्वान पे यहाँ का इतिहास बदलने जा रहा है। एक सवाल और है पर रोड शो हुआ था पुराने विधानसभा में, उसका जलसेल आप देख करके ही तो होश रहे हैं विपक्ष के, ऐसा कुछ? तो ये बड़े नेता हैं, इनको तो हमारे पूर्वांचल में लोग जानते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं शाहजहांपुर के लोग। और ये बड़े भाई हमारे मित्र हैं राजपाल कश्यप जी, ये भी जन नेता हैं, इनकी भांजी है, पढ़ी लिखी है, और मुझे लगता है एक तो महिला है, दूसरे पढ़ी लिखी है, तीसरे अभी इन्होंने रिश्ता भी बताया कि ब्राह्मण समाज से हम लोग का रिश्ता क्या है। तो मेरा मानना है कि आप उसको चुनिए। हम लोग ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, आज हम बैठ के बात कह रहे हैं शाहजहांपुर के लोगों से, तो ये इनका अधिकार है, हमारा संबंध है। कहीं कोई इस तरह की बात आएगी तो हम लोग तैयार हैं, इनसे जबरदस्ती करा लेंगे। सांसद अगर इनकी आप लोग बनाने जा रहे हैं तो ये बस थोड़ी पाएंगे, आपके सुख दुख में इनकी भागीदारी रहेगी। एक सवाल है, जिस तरीके 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से दोनों प्रत्याशियों के लिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, और वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में आपको मौका मिलता है, तो हम आपके माध्यम से शाहजहांपुर के लोगों को अपील करना चाहेंगे कि अपना एक वोट निकाल के वो जरूर वोट दें। और हम आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं शाहजहांपुर के सर्व समाज के बुजुर्गों, नौजवान और महिलाओं, बहनों से। इस बार बदलाव का चुनाव है, इस बार
अखिलेश यादव जी के नाम पे समाजवादी पार्टी को वोट दें और उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए मेरा ये मानना है जो अखिलेश यादव जी ने काम किया है किसी भी आज तक के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। मेरा भरोसा है कि शाहजहांपुर के लोग इस बार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बुलावे पे मैं यहाँ आया था, ब्राह्मण समाज के तमाम सम्मानित बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी समाज की दुर्गति नहीं है जो ब्राह्मणों की आज दुर्गति है उत्तर प्रदेश में। मैं पिछले चुनाव को देखता हूं जब, तो 22 में ब्राह्मण समाज का एक मत भारतीय जनता पार्टी को चला गया। और आज जिस तरह से, चाहे वो हमारे सुल्तानपुर की घटना, डॉक्टर त्रिपाठी को ड्रिल मशीन से छेद के मार दिया गया हो, चाहे बुलडोजर से माँ बेटी को एक साथ जला दिया गया हो धक्का करके, और चाहे इस तरह की तमाम घटनाएं अगर आप देखेंगे कबीर तिवारी से लेके और तमाम घटनाएं, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि हमारा समाज बहुत जागरूक समाज है। उसका जो उत्पीड़न हो रहा है उसका बदला इस चुनाव में शाहजहांपुर का जो ब्राह्मण समाज है वो लेने जा रहा है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ज्योत्सना है, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है वो, और हमारे मित्र राजपाल कश्यप की भांजी है वो। तो मैंने जो देखा है आज यहाँ महसूस किया है कि भाई जयेश प्रसाद जी के आह्वान पे इन्होंने जो आह्वान किया है, मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज यहाँ का इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देगा और यहाँ से इस बार अपने स्वाभिमान का बदला अपने वोट से ब्राह्मण समाज देगा, ऐसा मेरा मानना है। आज योगी आदित्यनाथ की रैली थी दरअसल विधानसभा में, उनका कहना है कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। ऐसा है, मेरा ये मानना है, मैंने अभी मन से कहा कि क्या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कभी आपने भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए उनको देखा है? तो लोगों ने कहा नहीं देखा। और भगवान राम और भगवान